नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट दोस्त फ्रॉम ई-कॉम टेक का तड़का। और आज की दिन की शुरुआत हम करेंगे डेडिकेटेड सपोर्ट के बारे में, थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ड्रॉप शिपिंग के बारे में थोड़ी बात करूंगा और कुछ ई कॉमर्स के बारे में जो नई खबरें हैं उसके बारे में थोड़ी बात करूंगा। तो पहले हम डेडिकेटेड सपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अब ऑलमोस्ट सारे लोगों को जिसने भी एनरोल किया है उसके लिए सबको लिंक्स चली गई है। लोगों ने टिकट्स भी रेज किए काफ़ी सारी आज, और हर एक टिकट में रिस्पांस भी आ गया है। कुछ लोगों के साथ बात भी हुई फ़ोन पे और प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हुए। ठीक है, पहला दिन था इसलिए टिकट्स तो सारी रिस्पॉन्ड हो गई टाइम पे, लेकिन उसके बाद जो रिस्पॉन्ड आए उनके जो भी टिकट्स रेज किए जिन्होंने भी, उस पर भी वर्क शुरू हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे वो लोड हर रोज़ उतना नहीं रहेगा। फर्स्ट डे है तो ऑब्वियसली थोड़ा रश ज़्यादा रहता है, सबके इश्यूज ज़्यादा रहते हैं, फिर धीरे धीरे वो कम हो जाएगा और फिर सब सेट होने लगेगा। ठीक है, अगर उसमें अभी भी किसी को दिक्कत आ रही है टिकट रेज करने में या कुछ भी हो तो मुझे आप व्हाट्सएप करना। जिन्होंने भी वो एनरोलमेंट लिया है मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप करना, तो मैं आपको वहाँ पे फिर से एक बार समझा दूंगा। ड्रॉप शिपिंग के बारे में ऑलरेडी प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे अपलोड हो चुके हैं ड्रॉप शिपिंग में, अप्रॉक्सीमेटली 100 के आसपास। ठीक है, अब ड्रॉप शिपिंग में मैंने पहले भी बताया था कि प्रोडक्ट्स आपको लिस्ट करने अपने खुद के रिस्क पे, अगर वहाँ पे अवेलेबल दिख रहा है तो प्रोडक्ट हम डिस्पैच कर देंगे। तो कुछ लोगों ने आज मैसेजेस भी किए थे और ऑर्डर्स भी बुक किए हैं हमारे यहाँ पे, तो उनके भी प्रोडक्ट्स आज तो नहीं सारे, लेकिन कल सबके डिस्पैच हो जाएंगे और उनको उनकी ट्रैकिंग आईडीज़ भी हमारी साइट पे अपडेट हो जाएंगी, तो उनको भी मिल जाएगी। ठीक है, अब ड्रॉप शिपिंग करना कैसे, फिर से एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपके पास किसी का ऑर्डर आता है आपके ईबे अकाउंट पे या अमेजोन अकाउंट पे, ठीक है, तो उसका जो इनवॉइस रहता है वो इनवॉइस आपको हमें भेजना होगा। ठीक है, आप भेजेंगे कैसे? आप हमारे ई-कॉम टेक का तड़का वाला जो मेल आईडी है वहाँ पे इनवॉइस भेज सकते हैं, या फिर support@home-ecart वाले मेल आईडी पे वहाँ पे भेज सकते हैं। और एट द सेम टाइम आप वही ऑर्डर, उसी प्रोडक्ट का ऑर्डर हमारी साइट पे डाल देंगे कस्टमर के एड्रेस के साथ। ठीक है, और वहाँ पे कमेंट्स का ऑप्शन रहता है, ऐड कमेंट्स, वहाँ पे लिख देंगे कि ये ड्रॉप शिप ऑर्डर है और कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर ये है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिखेगा, आपका ईमेल आईडी दिखेगा। ठीक है, ऑर्डर में, और एड्रेस सिर्फ कस्टमर का दिखेगा। तो वैसे आप कर सकते हैं, और फिर हम आपके साथ वेरीफाई करेंगे वो ऑर्डर नेक्स्ट डे, और पेमेंट्स की बात वहाँ पे कर लेंगे नेक्स्ट डे जब आपके साथ ऑर्डर वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, और मेल जब आएगा तो मेल में भी आपके साथ कम्युनिकेशन रखेंगे। तो फिलहाल अभी इस हिसाब से होगा। ठीक है, लोड बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल इस हिसाब से ही करेंगे, एक एक ऑर्डर जो है वो वेरीफाई करके करेंगे। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग बात जानने मिली यहाँ पे। फ्लिपकार्ट के एक बायर ने एक मोबाइल चार्जर खरीदा था। वो मोबाइल चार्जर में फॉल्ट होने के कारण उनका जो फ़ोन था, मोबाइल फ़ोन, वो ख़राब हो गया। ठीक है, तो कस्टमर ने केस कर दिया फ्लिपकार्ट के ऊपर कि वो मुझे रिफंड नहीं दे रहे हैं, क्लेम नहीं दे रहे हैं मेरे मोबाइल के ऊपर, जो मोबाइल फ़ोन उनका ख़राब हो गया था। अप्रॉक्सीमेटली 15,000 रुपीज़ का वो फ़ोन था। ठीक है, तो चार्जर की वजह से फ़ोन ख़राब हो गया, तो कस्टमर ने केस कर दिया। ठीक है, कंज्यूमर कोर्ट में। तो फाइनली वो केस कस्टमर जीत गया। ठीक है, फ्लिपकार्ट का कहना था कि वो फ्लक्चुएशन जो भी था वोल्ट्स में, ठीक है, चार्जर में, वो उनकी फॉल्ट नहीं थी, चार्जर की फॉल्ट नहीं थी, वो करंट में जो फ्लक्चुएशन होता है उसकी वजह से वो फ़ोन ख़राब हुआ था। लेकिन अल्टीमेटली जो विनर है यहाँ पे वो कस्टमर ही था, तो कस्टमर को 15,000 रुपये एज ए कॉम्पनसेशन मिले ईबे से। वो कोर्ट ने ऑर्डर दिए तो उनको फ्लिपकार्ट को देना पड़ा वो पैसा कंज्यूमर को। ठीक है, तो अगर आप कंज्यूमर है और आपके साथ कोई भी नाइंसाफ़ी होती है तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, एज अ कंज्यूमर, बट अगर जेन्युइन रीज़न है तो ठीक है। और अगर एज अ सेलर है, आप अगर ऐसी कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं कस्टमर को, ठीक है, तो भी आप ध्यान रखिएगा कि ऐसी कोई प्रोडक्ट्स ना बेचें जिसकी वजह से कस्टमर के प्रोडक्ट्स में, मतलब अगर आप चार्जर बेच रहे हैं तो चार्जर की वजह से फ़ोन ख़राब ना हो जाए, वरना वो प्रॉब्लम आपके ऊपर भी आ सकती है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन सेलर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बायर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अभी कुछ खबर ऐसी आई है कि अमेज़ॉन के जो कुरियर कंपनी है ATS, उनकी थोड़ी, हम जो हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं, थोड़ी दादागिरी बढ़ गई है। क्योंकि कुछ सेलर्स का ऐसा कहना है कि उन लोगों को वो लोग जो जिस हिसाब से बिहेव करते हैं उनके साथ, वो पूरी तरह से गलत है। कस्टमर्स के जो सेलर्स हैं उनके प्रोडक्ट्स फेंक देते हैं बहुत बार उनके नज़र के सामने ही।
ठीक है, पिकअप के लिए रिफ्यूज़ कर देते हैं, ठीक है, और पिकअप के लिए आते ही नहीं है, डिलीवरी अटेम्प्ट करते नहीं है और कहते हैं कि डिलीवरी अटेम्प्ट किया था, ठीक है। तो ऐसी काफ़ी सारी इश्यूज अभी आइडेंटिफाई हो रही है अमेजॉन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ लगता है तो तुरंत आप टिकट रेज कर दीजिएगा, ठीक है, अमेजॉन सेलर सेंट्रल से, और इसको हाईलाइट करिएगा, ठीक है। एज अ सेलर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपका बिजनेस बहुत ही इम्पैक्ट हो सकता है इसकी वजह से। कोई अगर प्रोडक्ट गिराता है तो आपका प्रोडक्ट डैमेज हो जाएगा, कोई पिकअप नहीं करता है ऑन टाइम, ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, पिकअप रिक्वेस्ट मतलब डिलीवरी अगर आपके पास आती है रिटर्न की, ठीक है, और डोर क्लोज बताता है तो प्रोडक्ट आपके पास बहुत बार आएगा नहीं, ठीक है, और वहाँ पे गलती से भी किसी ने गलती से मार्क कर दिया कि प्रोडक्ट डिलीवर्ड और आपको पता भी नहीं होगा कि प्रोडक्ट आ गया, तो प्रोडक्ट भी चला जाएगा और पैसे भी चले जाएंगे। तो इस चीज़ का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी रिटर्न रिक्वेस्ट आता है तो आप इंश्योर करिएगा कि वो प्रोडक्ट आपके पास आया कि नहीं, उसका फॉलोअप भी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ भी कह नहीं सकते, प्रोडक्ट आपके पास डिलीवर नहीं होगा और वहाँ पे मार्क हो जाएगा प्रोडक्ट डिलीवर्ड, तो प्रोडक्ट भी गया और पैसे भी गए। दोस्तों अब फ्लिपकार्ट को फंडिंग मिल चुकी है, तो इसका मतलब यही है कि फ्लिपकार्ट अब पूरी तरह से कोशिश करेगा कि अमेजॉन को किसी भी हालत में पछाड़ दे, ठीक है। तो पहले उनकी कोशिश यही है कि वो लोग हायरिंग शुरू करने वाले हैं मास लेवल में, करीबन 1000, 1200, 1500 लोगों को वो हायर करने वाले हैं। तो आप में से अगर कोई सोच रहा है कि पहले हम हायर हो जाते हैं, ठीक है, थोड़ी ट्रेनिंग ले लेते हैं और उसके बाद सेलिंग शुरू करते हैं, तो ये आइडिया बुरा नहीं होगा, ठीक है। आप हायर हो जाइए फ्लिपकार्ट में या कोई भी मार्केट प्लेस कंपनी में, ठीक है, वहाँ पे हायर होइए, सैलरी भी लीजिए, समझिए, अच्छा काम करिए वहाँ पे, ठीक है, और बाद में आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं अपना, ठीक है। देखिए इससे फायदा क्या होगा कि नॉलेज आपको मिल जाएगी पूरी फ्री, ठीक है, प्लस आपको पगार भी मिल जाएगा, सैलरी भी मिल जाएगी, प्लस आपको गाइडेंस भी बहुत सारी मिलेगी, क्योंकि आसपास सारे जो भी लोग होंगे वो सब ई कॉमर्स इंडस्ट्री के रिलेटेड ही है। तो फिर एक टाइम आएगा जब आप एक खुद मास्टर बन जाएंगे, ठीक है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री के, और आप भी बड़े अच्छे से और आराम से ई कॉमर्स का बिजनेस कर पाएंगे। तो आप चाहे तो ऐसा कुछ स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं, पहले कहीं पे जॉब कर लीजिए, भले ही वो लो लेवल की जॉब हो, कस्टमर केयर की जॉब हो, तो वो भी आप कर सकते हैं, और इनिशियली शुरुआत करिए वहाँ से, धीरे धीरे वहाँ पर भी आप ग्रो करेंगे, नॉलेज भी आपकी ग्रो करेगी। तो ऐसा कुछ सोचिए। ओके दोस्तों, आप लोग काफ़ी सारे लोग अभी भी थोड़ा कंफ्यूज हैं कि शिप रॉकेट जो है कार्ट रॉकेट की कंपनी, वहाँ पे आपको शिपिंग कैसे करना है, ठीक है, प्रोडक्ट्स की शिपिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट्स को ऐड कैसे करना है, तो वो मैं आपको स्क्रीन में अभी थोड़ा बता दूंगा, ठीक है। और वो बताने के बाद हम दूसरी टॉपिक में आएंगे। बेसिकली देखिए शिप रॉकेट में हमने रिसेंटली एक इशू फेस किया, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जो हमने डिटेल्स अपलोड की थी प्रोडक्ट्स की, ठीक है। तो वहाँ पे जो एक्चुअल प्रोडक्ट का वेट था, वो वेट से ज़्यादा चार्ज उन लोगों ने किया हमसे, ठीक है। अब वो लोग डेबिट मांग रहे उस जो भी प्रोडक्ट हमने भेजा था उसका, जो बिल्कुल गलत है, ठीक है। जो करीबन 1 किलो का प्रोडक्ट था, अब उसका उन लोगों ने 4 किलो वेट लगा दिया, 4 किलो, ठीक है। तो देखिए ये तो बहुत ही कॉमन है, हर एक कंपनी, बहुत सारी कंपनीज है जो ऐसे जो लॉस में जा रही है, ठीक है, वो लोग कंपनीज पैसा कहाँ से अर्न करेंगी, ऐसे गलत गलत इन्फॉर्मेशन डालेगी और सोचेगी कि चलो कस्टमर से ऐसे गलत इन्फॉर्मेशन डाल के पैसे उनसे ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप पैसे मत दीजिएगा, तुरंत डिस्प्यूट रेज करिएगा, उसके बाद डिस्प्यूट जब तक क्लोज ना हो तब तक पैसे मत दीजिएगा, ठीक है। 1 किलो का अगर 4 किलो वेट वो लोग डाल देंगे शिप रॉकेट वाले, तो पैसा आधा वो लोग ले लेंगे, आधा कुरियर वाले ले लेंगे, और हालत खराब हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो हर एक कहीं पर भी आपको लगता है कि उन्होंने वॉल्यूमेट्रिक वेट से ज़्यादा चार्ज लिया है और एक्चुअल वेट से ज़्यादा चार्ज लिया है, तो तुरंत आप उस पर डिस्प्यूट उठाएंगे और फिर टिकट रेज करेंगे। अभी मैं आपको सिस्टम में बता देता हूँ कि वो एक्चुअली में आपको टिकट मतलब टिकट नहीं, रिक्वेस्ट कैसे डालनी है फॉर पिकअप। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कार्ट नहीं शिप रॉकेट का है प्लेटफॉर्म। यहाँ पे मैं पहले जब भी आप इसमें रजिस्टर कर लेंगे एक बार, ठीक है, शिप रॉकेट में, तो यहाँ पे पहले आप चेक करिएगा रेट कार्ड, ठीक है, लेफ्ट साइड में जो है रेट कार्ड, यहाँ पे रेट कार्ड में मैं यहाँ पे पिन कोड डालता हूँ अपना, और यहाँ पे कोई भी पिन कोड में डालूंगा, अगर ग्रीन में आता है तो समझ लीजिए आपके यहाँ पे पिकअप सर्विस है, और यहाँ पे मैं दूसरा कोई पिन कोड डालूंगा और यहाँ पर भी ग्रीन में आता है तो समझ लीजिएगा कि डिलीवरी में भी सर्विस है, ठीक है। अब यहाँ पे 0.5 kg आप डालेंगे और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी कुरियर कंपनीज अवेलेबल है और उनके रेट्स क्या है, सारे की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। देखिए यहाँ पे
फेडेक्स जो है 76 है, DTDC इतना है, डिलीवरी इतना है, एक्सप्रेस 20 57 है, ठीक है। और कौन सी कुरियर कंपनी इसकी क्या रेटिंग है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा सिलेक्ट करना है। अभी लेट्स से कि आपको कोई ऑर्डर बुक करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाएंगे ऐड ऑर्डर में, ठीक है। पहले आप चले जाएंगे यहाँ पे ऑर्डर्स में, फिर यहाँ पे ऐड ऑर्डर का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आप ऑर्डर आईडी डाल देंगे, जो भी ऑर्डर आईडी होगा। यहाँ पे मैनुअल रहेगा, यहाँ पे कस्टमर का फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, एड्रेस टू, कंट्रीज, यहाँ पे फिर स्टेट, सिटी, पिन कोड, ठीक है। नीचे आपको प्रोडक्ट के बारे में कुछ लिखना है, जो भी प्रोडक्ट आप भेज रहे हैं, ठीक है। उसका SKU, क्वांटिटी, टैक्स अगर मेंशन करना है तो, प्राइस और टोटल, डिस्काउंट अगर यहाँ पे है तो, और टोटल यहाँ पे आ जाएगा। 2 प्रोडक्ट है तो ऐड अनदर प्रोडक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे COD है या फिर प्रीपेड है, ठीक है। अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो कैश ऑन डिलीवरी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, प्रीपेड है तो प्रीपेड आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और ऐड टू कार्ट करेंगे। उसके बाद आपको कुछ दिखेगा ऐसा, मैं बता देता हूँ, आपको दिखेगा ऐसा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको शिप नाउ पे क्लिक करना है। अभी देखिए जो हमको गलत चार्जेस लगाए हैं शिप रॉकेट ने, देखिए यहाँ पे 0.5 का 0.93, ठीक है, 0.5 का 1.58, ये 1 किलो का 4 किलो। देखिए यहाँ पे क्या किया है 2.05, मतलब ये सीधा 2.5 किलो में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4.57, मतलब ये सीधा 5 किलो में आ जाएगा। 0. हर आधे किलो के बाद यहाँ पे रेट्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1.5 किलो के ऊपर 8 ग्राम और लगा दिए तो सीधा 2 किलो हो गया, ओके। यहाँ पे 7 ग्राम और बढ़ा दिया तो सीधे 1 किलो बढ़ गया। यहाँ पे 0.5 ग्राम्स बढ़ा दिए तो सीधा 1 किलो बढ़ गया। तो ऐसे भी करते हैं, 5 ग्राम बढ़ा दिया, 6 ग्राम बढ़ा दिया, 10 ग्राम बढ़ा दिया और सीधे आधा किलो का फ़ायदा ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मुझे ये कह रहे हैं डिडक्ट, तो ये डिडक्ट मैं अभी नहीं करूँगा, मैंने टिकट्स ऑलरेडी रेस कर दी है। टिकट्स आप रेस कर सकते हैं यहाँ पे जाके, ठीक है। यहाँ पे जाके आप टिकट्स रेस कर पाएंगे, तो ये हमने कर दिया ऑलरेडी। और उससे पहले जब आप रजिस्टर होंगे तब आपको अपनी डिटेल सारी ऐड करनी होगी, ठीक है। डिटेल्स मतलब आपकी कंपनी का नाम, बैंक डिटेल्स डालनी पड़ेगी, एक कैंसिल चेक भी अपलोड करना है तो कर सकते हैं, मैंने तो नहीं किया था, आप चाहे तो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। वो जैसे ही हो जाएगा फिर आपको पहले पैसे ट्रांसफ़र करने होंगे, पैसे ऐड करने होंगे, ठीक है। तो पैसे आप ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पे चले जाइए बिलिंग में, और बिलिंग में जाने के बाद यहाँ पे रिचार्ज का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। रिचार्ज जितना भी पैसा आपको डालना है आप कर सकते हैं, ठीक है। रिचार्ज करके फिर आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी हो उससे आप पेमेंट कर दीजिए, तो बैलेंस यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट करने लगेगा। जैसे हमारे यहाँ पे 409 रुपये अभी दिख रहे हैं। तो सिंपल है, ऐसे ही आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वेट का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वेट ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं तो डिस्प्यूट तुरंत ही रेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे आप रिक्वेस्ट डालेंगे, फ़ायदा यही है कि आपको काफ़ी सारी कुरियर कंपनीज मिल जाएगी और अच्छे रेट में आपको कुरियर कंपनीज भी मिल सकती है। लेकिन लो वेट वाली जो प्रोडक्ट्स हैं और वॉल्यूमेट्रिक साइज़ कम है तो कोई इशू नहीं होगा। जहाँ पर भी थोड़ा भी डाउटफुल लगता है तो समझ लीजिए कि गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी कुरियर कंपनीज, जो स्पेशली लॉस में चल रही हैं, वो गलत काम करेगी। ब्लू डार्ट जैसी कंपनी भी करती है और बहुत बार किया है उन्होंने, ईबे में अक्सर करती है वो ब्लू डार्ट कंपनी, गलत वेट डाल देती है, फिर हमें क्लेम डालना पड़ता है और पैसे वापस मांगने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये हम सिर्फ नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे सेलर्स कह रहे हैं जो ब्लू डार्ट गलत वेट चार्ज करती है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना ऐसा ना हो कि 50 रुपये की जगह 500 रुपये आपको लग जाए और घर के पैसे भी आपको देने पड़े। और एक चीज़ दोस्तों, अब फेसबुक में लाइव सेशन तो मैं करता ही हूँ, ठीक है, और यूट्यूब में भी लाइव सेशन जो है वो एक्टिवेट हो गया है, स्ट्राइक हट गई है। तो यूट्यूब में भी मैं ट्राई करूँगा सुबह छोटा सा एक लाइव सेशन रखूँ 10-15 मिनट का, ठीक है, ताकि आप लोगों के जो बेसिक सवाल हो वो सारे वहाँ पर मैं कवर कर सकूँ, ठीक है। जो लोग रात को नहीं आ पाते हैं फेसबुक लाइव सेशन में, वो लोग दिन में यूट्यूब लाइव सेशन में आ जाए, तो वैसा भी हम कुछ कर सकते हैं। तो कोशिश करूँगा कल सुबह करने की अप्रॉक्सीमेटली 12 बजे के आसपास, ठीक है। 10-15 मिनट के लिए बस, ज़्यादा नहीं करेंगे, 10-15 मिनट। और जो भी बेसिक सवाल है आपके, आप वहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं पूछने के लिए। मैं आज शाम को भी ट्राई करूँगा करने के लिए, देखता हूँ हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। बट लेट्स सी, आज का दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था, क्योंकि टिकट्स का शुरू हो गया काम, फ़ोन पे भी बातें की बहुत सारे लोगों से, और कुछ डीलर्स भी आए हुए थे ऑफिस में, अकाउंट्स का भी काम था अपनी कंपनी का, प्लस नए प्रोडक्ट्स जो आए उनको भी चेक करने थे, ऑर्डर्स थे उनको भी पैक करवाना था।
अकाउंट्स में यहाँ पे जो ऑर्डर्स आ रहे हैं नए, उनकी भी टैली में एंट्री करवानी रहती है, उनके भी पेमेंट्स वेरीफाई करने रहते हैं। तो समझ सकते हैं कि काम कितना रहता है। और साथ साथ आप लोगों के मैसेजेस भी आते हैं व्हाट्सएप में, मेल्स भी आते हैं आपके। तो जनरली आप आइडिया लगा सकते हैं कि दिन कैसा जाता है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, हर एक काम मैं स्केड्यूल करके रखता हूँ किस किस टाइम पे करना है, तो फिर उतनी दिक्कत नहीं होती है। बट ऐसे दिन में कभी कभी हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है। तो वैसे मुझे होगा नहीं जल्दी कुछ, बीमार नहीं पड़ूंगा, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से आज के लिए बहुत है। और कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप में या फिर लाइव सेशन में पूछ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड नाइट।